अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 14 की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में डिस्कस कर रहा है कि हमारे कंडक्टर है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसको मैं मीटर में लिखूँगा तो 0.2 मीटर लिख दूँगा 100 पे डिवाइड करके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 0.30 टेस्ला। करंट 10 एम्पीयर फ्लो कर रहा है और एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड 40 डिग्री है। हमने फोर्स फाइंड करनी है जो कंडक्टर पे अमल करेगी, तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला ELV साइन एल्फ है। बस आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 जो है, इसमें वो बता रहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, जो हमने जो गुजर रही है एक सर्टेन एरिया में से, वो है 40 I कैप माइनस 18 K कैप वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी देख सकते हैं। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में पढ़ा था ना कि बी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और एरिया ऑफ द सरफेस है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मैं मीटर स्क्वायर में क्या लिखूँगा, 5 × 10⁻⁻4 सेंटी 10⁻⁻2 होता है। लेकिन अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि सेंटी पे भी स्क्वायर है, ठीक है। 10⁻⁻2 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4, ठीक है। अब हमने इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप अगर बुक पे देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एरिया है वो XY प्लेन में प्लेस्ड है। अगर एरिया XY प्लेन में प्लेस है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, लॉन्ग Z एक्सिस, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो लिहाजा मैं एरिया को जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर जो लगाऊंगा वो K कैप लगाऊंगा, ठीक है। अगर एरिया YZ प्लेन में होता तो फिर एरिया वेक्टर लॉन्ग X एक्सिस होना था, फिर मैंने इसके साथ I कैप लगाना था। तो हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर फाइंड करते हैं तो ये BA है। आप पता है डॉट प्रोडक्ट में हमने ए कैसे यूनिट वेक्टर वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो K कैप वाला K कैप से मल्टीप्लाई करें, 18 × 5 90, 10⁻⁻4 K डॉट K 1 हो जाएगा। वो पे माइनस नहीं लगाया लेकिन आप लगा देना, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर, जिसको मैं -9 × 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 90 10⁻1 होता है तो 1 -4 -3, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 होगी हमारे पास। एग्जांपल नंबर 3 में हम बता रहा है जो सोलिनॉइड के वाले से है कि सोलिनॉइड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.15 मीटर लिख सकता हूँ। और सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 300। करंट जो गुजरा है वो 5 एम्पेयर है। परमेबिलिटी जो है वो है 4π×10⁻⁷। ये ज़बानी पता होना चाहिए। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो किस तरह आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला है μ0I। एन की जगह हम क्या लिख देंगे, N/L। बताया था ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। तो बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, चारों वैल्यूज आपके पास हैं तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब एक्सरसाइज वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें बता रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टर पे जो मैक्सिमम फोर्स अमल करती है बाय मैग्नेटिक फील्ड वो इतनी है, 7 × 10⁻⁻2। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है 20 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। और करंट जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पेयर है। हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फोर्स ILV के बराबर होगी, साइन अल्फा 1 के बराबर होगा, क्योंकि इस केस में अल्फा 90 के बराबर होगा मैक्सिमम फोर्स के केस में, ठीक है। तो अब यहाँ V बराबर आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स डिवाइड बाई IL। दोस्तों इसे आपने इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आप, ठीक है। अब पांचवा न्यूमेरिकल अगर आप देखें जो हमने जितना पढ़ा है उसके से रेलेवेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक पावर लाइन है, पावर लाइन से मुराद एक बिजली की तार है, इसमें करंट गुजरा है 200 एम्पीयर और ज़मीन से 10 मीटर ऊंची है, तो बताएं ज़मीन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने अम्पेयर ला के जरिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो मैं जो अम्पेरियन लूप ड्रा करूँगा उसका रेडियस भी 10 मीटर ही होगा ना, क्योंकि पावर लाइन ज़मीन से 10 मीटर के फासले पे है। इसलिए मैंने पावर लाइन की हाइट को R से डिनोट कर दिया है, यानी R बेसिकली अम्पेरियन लूप का रेडियस है जो हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। तो आपने अब इसमें चारों वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने, जो μ0 की वैल्यू आपको ज़बानी पता है, I और R आपके पास है, ठीक है।
अब छठा न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सोलिनॉइड में करंट गुजर है 10 एम्पीयर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.10 टेस्ला। हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं इसकी, तो फॉर्मूला ये बी इक्वल एन म्यू नॉट आई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकालना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कह रहे हैं कि सोलिनॉइड की लेंथ है 0.5 टेस्ला 0.5 मीटर, नंबर ऑफ टर्न 10,000 है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला। हमने करंट फाइंड करना है कि कितना करंट फ्लो करेगा सोलिनॉइड में से, तो इतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी फॉर दीज नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ। तो हमने बस फॉर्मूला क्या हमारे पास बी इक्वल एन म्यू नॉट आई, एन किसके बराबर है, एन ओवर एल। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करें करंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट बुक में बताए हुए हैं। फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में अगर आप देखें तो ये इसने डिस्कस किया हुआ है पाम रूल से नीचे, कि अगर दो रोड है उनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें कि दो रोड में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो ना, तो उनका दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये देखें, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालता हूँ राइट हैंड रूल से, तो हम करंट की डायरेक्शन में रख के उंगलियाँ कर्ल करें तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड। इसका भी राइट साइड पे इनवर्ड, लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड। तो दरमियान में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक। यानी दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक है, साइड पे स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। ये देखिए राइट साइड ये वाली में जो है इसका करंट डाउनवर्ड फ्लो कर है, तो फिंगर से कर्ल करें तो लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, राइट साइड पे आउटवर्ड है। इसका करंट अपवर्ड फ्लो करे तो इसका लेफ्ट साइड पे इनवर्ड है, राइट साइड पे आउटवर्ड है। तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, साइड पे वीक है तो ये रिपेल करेंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखें सोलिनॉइड वाले टॉपिक में भी इसने बताया हुआ कि दो वायर्स हैं, दो कॉइल्स हैं, उनमें दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अट्रैक्ट करेंगी, ऑपोजिट फ्लो करेगा तो वो रिपेल। क्योंकि जब कॉइल में करंट गुजरेगा तो एक मैग्नेटिक तौर पर एक्ट करेगी, तो सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो दरमियान में ऑपोजिट पोल्स बनेंगे, या वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी ना कॉइल। ठीक है, और ये जो टेम्परेरी मैग्नेट बनते हैं ना कॉइल में से करंट गुजरने पे, से जो हम आर्ट शो करवाते हैं इसे कहते हैं आर्ट फॉन्टम मैग्नेट। तो उसकी डेफिनेशन भी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, सोलिनॉइड टॉपिक के एंड पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आपको ये बताऊँ अगर मैं कि मेरे पास ये देखें एक सोलिनॉइड है, ये एक सोलिनॉइड है। अगर मैं इसको इस तरह कंप्रेस कर देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टर्न्स वही रखे हैं, लेंथ डिक्रीज कर दी। और आपको मैंने बताया था कि सोलिनॉइड में लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन अगर मैं सोलिनॉइड को इस तरह खींच के एक्सपैंड कर देता हूँ तो हमारे पास लेंथ मैंने बढ़ा दी है, नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही है। ठीक है, यानी यहाँ इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि लेंथ इस केस में क्या होगी, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस केस में क्या होगी, डिक्रीज। और अगर आपसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास सोलिनॉइड है, इसको मैं काट के दो हिस्से कर देता हूँ, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। तो अगर मैं कहता हूँ इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बी है तो इसकी क्या होगी, तो इन दोनों की बी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर होती है एन ओवर एल म्यू नॉट आई सोलिनॉइड के लिए। तो आप देखें जब मैं इसको दरम्यान में काटूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आधे हो गए इसके, लेकिन लेंथ भी तो आधी हो गई है, तो रेशियो सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि जो एन बराबर एन ओवर एल है वो तो सेम ही रहेगा ना। पहले फर्ज किया ये 10 नंबर ऑफ टर्न से 10 सेंटीमीटर लेंथ में, तो 10 बड़ा 10 1, तो मैंने दो टुकड़े किए तो अब दोनों के 5-5 हो जाएंगे टर्न्स, और लेंथ भी तो आधी होगी, तो रेशियो वही रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में भी आता है। अगर सोलिनॉइड को हम काट के दो पीसेस में कन्वर्ट कर दें तो दोनों टुकड़ों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, क्योंकि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ तो सेम ही रह रही है ना। ठीक है, तो बाकी आपने एम्पियर क्लास से पढ़ लेना कि दो कॉइल्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट हो तो रिपेल करती हैं। बड़ी दफ़ा एमसीक्यूज आते हैं। और अब हम जो मैग्नेट बनाते हैं, जो गुजर रहा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल ड्यू टू करंट पासिंग, उसे हम कहते हैं क्वांटम मैग्नेट। वो आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।